आज की कहानी है बंदर और लकड़ी का खूंटा। यह एक छोटे से नटखट बंदर की कहानी है जिसकी शैतानियां कभी खत्म ही नहीं होती थी और इस कारण उसे अंजाम भी भुगतना पड़ा था। तो सुनना चाहेंगे ये कहानी? आ जाइए। किसी शहर के पास एक मंदिर बन रहा था। काम जोरों शोरों पर चल रहा था। लकड़ी के काम को करने के लिए शहर से मजदूर आए हुए थे। वे सुबह से दिन तक कड़ी मेहनत करते, फिर दोपहर का खाना खाने के लिए शहर चले जाते थे। दिन मजदूर मंदिर के दरवाजों के लिए लकड़ियां चीर रहे थे। दोपहर के खाने का समय हुआ तो वे सभी जाने लगे, पर तब तक लकड़ी आधी ही चिरी थी, इसलिए वह लकड़ी के बीच में एक खूंटा फंसाकर चल दिए। इससे आने के बाद उन्हें लकड़ी में आरी फंसाने में आसानी होती और लकड़ी भी कट जाती। अभी वे थोड़े दूर ही गए थे तो वहां पर बंदरों का एक समूह आ गया। बंदरों ने वहां आते ही उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। वे चीजों को उलट पुलट करने लगे। सबसे बड़े बंदर ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, पर वे कहाँ सुनने वाले थे। उन्हें तो चीजों को छेड़ने में ही मजा आ रहा था। अब तो बड़े बंदर को जोरों का गुस्सा आया। उसने सभी को डांट लगाई। डर के मारे सारे बंदर पेड़ पर वापस जाने लगे, पर एक छोटा शरारती बंदर सबसे बचकर वहीं रुक गया और उधम मचाने लगा। तभी उसकी नजर अधचिरे लकड़ी के बीच में फंसे खूंटे पर पड़ी। वह सोचने लगा, किस बुद्धू ने इसको यहाँ पर लगाया है? क्यों ना इसे खींचकर निकाल लूं। मेरे पास तो बहुत ताकत है। मैं इसको खींचूंगा तभी तो सबको मेरी ताकत का अंदाजा होगा। बंदर पूरी ताकत लगाकर खूंटे को निकालने लगा। धीरे धीरे खूंटा हिलने और खिसकने तो लगा, पर बंदर की पूंछ दोनों पाटों के बीच में आ गई। वह जोर लगाने में इतना मगन था कि उसे इस बात का पता ही नहीं चला। खूंटा निकलते ही लकड़ी के दोनों भाग फिर से चिपक गए। अब तो बंदर की पूंछ बीच में फंस गई। वह दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। अधिक ताकत लगाने पर उसकी पूंछ आधी कट गई और खून निकलने लगा। छोटा बंदर चीखते चिल्लाते खून से सनी आधी पूंछ लेकर अपने झुंड के पास पहुंचा। सभी बंदर उसकी टूटी पूंछ देखकर मजाक बनाने लगे और उसके पास रोने के अलावा तो कोई चारा ही नहीं था। आपने देखा, उस नटखट बंदर को बड़ों का कहना ना मानने का और शैतानी करने का नतीजा भुगतना पड़ा। हमें ना तो दूसरों की चीजों के साथ छेड़छाड़ करनी चाहिए और ना ही उनके काम में दखल अंदाजी। ऐसा करने से हमें ही नुकसान होगा, जैसा कि बंदर को हुआ। समझ में आया? तो बच्चों, बजाओ ताली।